ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में साइलेंस एक पावर है, साइलेंस इज अ पावर, इस बात को बताया है कि बाप आकर के साइलेंस यानी रूहानी हुनर बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया वाले साइंस घमंड करते हैं और आप बाबा कहते बच्चे साइलेंस के घमंड से कहाँ पहुंच जाते हो। वो तो सिर्फ चांद सितारों तक ही पहुंचते हैं और आप परम धाम पांचों तत्वों से भी पार पहुंच जाते हैं। तो साइलेंस में खर्चा नहीं लगता और साइंस में खर्चा लगता है, और जाने के बाद भी डर रहता है कि हमारा कहीं ईंधन खत्म हो गया तो हम वापस जा सकेंगे या नहीं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। यह अशरीरी यानी ऊपर जाना और आना, यह अभ्यास करते रहो। साथ ही बाबा ने कहा हर कार्य ज्ञानी तू आत्मा यानी समझदार बनकर करो। तो बाबा ने आज वरदान भी दिया है, ज्ञानी तू आत्मा बनो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? बताइए कौन सा अंतर है साइंस और साइलेंस? अच्छा, और थोड़ा सा विचार किया करो कि साइंस और साइलेंस में क्या अंतर है ना। आज सारा दिन इसी बीच में मंथन करना। हाँ जी बोलो, बताओ बताओ। साइलेंस मतलब चुपचाप रहना। हाँ, और साइंस माना साइंस तो साइंस है। हाँ, हर चीज साइंस और साइलेंस के सहारे ही चल रही है। तो क्या है साइलेंस? सुनते हैं बाबा का उत्तर। साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बगैर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं है क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर में जाने से, है ना। डर भी रहता है। देखो जैसे सुनीता विलियम गई हुई है और वह आ नहीं पा रही है ना। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। कहाँ जाते हो?
मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगाकर आते हैं तो उनको लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का जोखिम यानी रिस्क उठाकर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं कि ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर, तुमको बाप रूहानी हुनर यानी कला सिखाते हैं। क्या सिखा रहे हैं बाबा? रूहानी हुनर, रूहानी कला सिखाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है? 21 जन्म। और दुनियावी तो प्राइज एक ही जन्म में खत्म हो जाएगी, है ना, शरीर गया खत्म। लेकिन यह प्राइज 21 जन्मों के लिए मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, यह बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, जहां तुम्हारा घर है। कहाँ ले जाते हैं? बिल्कुल ऊपर, शांति धाम, है ना, जहाँ तुम्हारा घर है, उस मूल वतन में अब घर जाना है। यही तो ज्ञान का सार है ना, अब घर जाना, यही प्रैक्टिस करनी है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गंवाई है वह कहाँ है। रावण ने छीन लिया, अब फिर से अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो, बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है। क्या है आत्मा? रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो कि यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। सूरज चांद क्या है? इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह फिर है बेहद की दुनिया, इसमें कितनी लड़ियां लगाओगे? तो प्राकृतिक रूप से ही सूरज चांद किसका कार्य करते हैं? बिजली का कार्य करते हैं ना। दिन में सूर्य रोशनी करता है, रात में चंद्रमा प्रकाशित करता है। तो कहते हैं यह तो इस मांडवे की दो बत्तियां हैं। बाबा कहते इसमें ये सूरज चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य चांद चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे, क्या क्या चीजें हैं? सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। टाइटल दिया है ना, नोट भी कर लो। यह ज्ञान सूर्य, यह कौन? परम पिता शिव परमात्मा है ना। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा प्रजापिता ब्रह्मा और ज्ञान लकी सितारे बाकी आत्माएं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापिस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे। क्या कहा? क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। कंडीशन है, पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे। अब जो पवित्र नहीं बनेंगे वो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? सजा खा कर जाएंगे। यहीं तो नहीं रहेंगे ना, जाना तो सबको है
है ना, योग बल से जाओ या सजा बल से भोग करके जाओ। तो बाबा कहते कि यह भी समझते हैं कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब ही अपने घर जा सकेंगे, फिर या तो योग बल से या फिर सजाओं के बल से पावन बनना है। यानी पावन तो बनना ही, घर से पावन आत्मा आई थी तो पावन बनकर ही जाना है। बाप तो समझाते रहते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। पावन बनने का आधार क्या है? बाप की याद, है ना। माँ कम याद करो, बाप ने कहा ना। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठे तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ सुनते जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं, माने आप सब कौन है, स्टूडेंट पहले कोई जानते थे, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। ICS का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेज फुल, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहती हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है ऊपर जाने की, परम धाम जाने की, शांति धाम, मूल वतन, है ना। सैर करके आते हैं ना प्रतिदिन। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाई देते हैं, मिलता भी बहुत है। करके 5-10 करोड़ मिलेंगे, जो ऊपर जाएंगे उनको पैसा तो मिलेगा ना भाई, जोखिम उठा करके जा रहे हैं। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो और कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है, सब बोलो, तुम्हारी कौन सी ताकत है? हाँ, रूहानी ताकत है, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे, माने एक हद है ना जिस्मानी ताकत से जाने की। चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वे सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। क्या नाम दिया है बाबा ने हुनर को? रूहानी हाईएस्ट हुनर। आज दिन भर इस पर चिंतन करना है कि बाबा हमें कितना बड़ा रूहानी हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचा हुनर सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने का हुनर सिखा रहे हैं। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है, क्या नाम है शांति धाम का? और बोलो, देखिए किसको टचिंग होती है। बाबा कौन सा नाम दे रहे हैं आज? क्या नाम है शांति धाम का? उनका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो।
तुम कौन हो? आत्माएं। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ। गिनती कर सकेंगे क्या? कर सकेंगे गिनती? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं कि इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं, बड़ी खबरदारी रखते हैं। ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी बाबा कहते तुम ही जानो। वंडरफुल है ना? बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़े ही है। हर 5000 वर्ष के बाद वह अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फख्र होना चाहिए। कितना नशा होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त। कौन है बाप? गुप्त। तुमको कितना रोज समझाते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमको रोज बाबा कितना समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक, और तुम बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते हैं, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, यानी ऊपर से धरनी है ना, पृथ्वी भी तो कैसी दिखाई देगी, छोटा सा दिखाई देता है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी रूहानी नॉलेज में बाबा कहते कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा को क्या संज्ञा दी है बाबा ने आज? रॉकेट। कल क्या कहा था बाबा ने? तुम कौन हो? मुरली सुनने आए थे ना? कौन हो तुम? अभ्यास क्या किया? कौन हो तुम? व्यापारी हो, है ना? तो बाबा कहते कि आज बाबा आत्मा को रॉकेट की संज्ञा दे रहे, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर आती हैं पार्ट बजाने। वह भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है ज्ञान दिन और आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का युग है ये संगम युग। सबको क्या बनाते हैं? पुरुषोत्तम बनाते हैं। आज क्या बना रहे हैं बाबा? पुरुषोत्तम। तो मैं आत्मा कौन हूँ? पुरुषोत्तम। पुरुषों में भी जो उत्तम है, पुरुष आत्मा को कहते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, बल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। कितने भी करोड़ों 5-10 करोड़ मिल जाए, क्या साथ जाएंगे? नहीं। लेकिन तुम्हारा हुनर बाबा कहते साथ जाएगा। आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है ना, तो ये साइलेंस के संस्कार साथ जाएंगे। और साइलेंस क्या है? एक पावर है। अभी मरे की मरे, है ना, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रतन मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं? वैल्यूएबल रतन। अविनाशी ज्ञान रतन क्या है? वैल्यूएबल। और इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षन्स का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। जो बाबा सुना रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मोस्ट वैल्यूएबल गीता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। क्या नाम दिया है?
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वे गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं, बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप ही वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। आज है ना सुप्रीम के साथ हमारी लव मैरिज है। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं? कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन क्या है? शक्ति है। क्रिश्चियन में माइट थी ना, अपने धर्म के प्रति कितनी उन्मेद थी कि पूरे संसार में उन्होंने अपने धर्म को फैलाया, सारे भारत को हप करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था? बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं। कहाँ आते हैं बाप? मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य को क्या कह रहे हैं? मगरमच्छ। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। मगरमच्छ क्या करता है? सबसे जास्ती वैष्णव भारत है। यह वैष्णव राज्य है ना। कहाँ यह महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप कर जाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं ना। आदमखोर भी बन जाते हैं, माने मनुष्य को भी खा रहे, मनुष्य के मांस को भी खा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज बाप समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। क्या है एम ऑब्जेक्ट की निशानी? लक्ष्मी नारायण है ना, कि कितने कितने खुशहाल हैं
है ना, देखने से ही स्वर्ग की फीलिंग आती है। यह सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी बाप ने समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता नहीं सकते। देखो बाबा रोज रोज युक्तियां बताते हैं कि कैसे तुम्हें अन्य आत्माओं को समझाना है ताकि कोई भी आत्मा छूट ना जाए। सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उनको यह राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सो फिर ब्राह्मण। बाप कितनी सहज सरल नॉलेज देते हैं। और पवित्र भी बनना है तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं। दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइज, ऐसी प्राइज जो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो। बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छों को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है, जो गिरते हैं वे फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं है ना, फिर तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम बर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। कोड़ी तुल्यम। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हों। सुजाग कैसे होंगे, जागेंगे कैसे, जब रोज रोज मुरली पढ़ेंगे। गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे। तुमने माया से कैसे हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हप ना कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो जो आत्माएं सो गई हैं उनको फिर से सुजाग करना है। तो ये सेवा का पॉइंट है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो प्रणाम। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर यानी नशा रहे। बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। आज का वरदान है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में
विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है क्या? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति।